दोस्तों, आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला है। अयोध्या धाम में आज सिर्फ एक ध्वजा नहीं फहराया जा रहा, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का धर्म ध्वज आकाश छू रहा है। और इस अद्भुत क्षण के साक्षी बन रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए चलते हैं सीधे अयोध्या राम मंदिर की ओर, जहां दिव्यता, भव्यता और नव्यता आज एक साथ जगमगा उठी है। अयोध्या धाम में आज सुबह से ही कुछ अलग ही उत्साह, ऊर्जा और उमंग देखने को मिल रहा है। रामलला के प्रांगण में भक्तों की जय जयकार, वैदिक मंत्रों की गूंज और शंखनाद से पूरा धाम देवों का लोक प्रतीत हो रहा है। आज यहाँ संपन्न हुआ दिव्य भव्य नव्य श्री राम मंदिर का धर्म ध्वज आरोहण समारोह। जनवरी 2024 में रामलला मंदिर का लोकार्पण हुआ था और लगभग 1 साल 10 महीने बाद आज 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं राम मंदिर के मुख्य शिखर पर अभिजीत मुहूर्त में पवित्र धर्म ध्वज फहराया। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि यह है पुनर्जागरण, यह है सनातन संस्कृति का उत्थान, यह है एक राष्ट्र की आत्मा का पुनः प्रकाश। आइए जानते हैं धर्म ध्वज की विशेषता क्या है। अयोध्या राम मंदिर का धर्म ध्वज अत्यंत दिव्य और विशिष्ट है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा इस ध्वज को अहमदाबाद के शिल्पकार भरत मेवाड़ ने महीनों की सूक्ष्म मेहनत से तैयार किया। धार्मिक मानकों के अनुसार शुद्ध धागों से बुना यह ध्वज रामलला की आभा, मंदिर की महिमा का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य शिखर पर फहराया गया यह धर्म ध्वज अब सनातन संस्कृति, हिंदू आस्था और राष्ट्र की आध्यात्मिक विरासत को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। रामलला की उपस्थिति और मंदिर की आभा को प्रतिबिंबित करने वाला अत्यंत मजबूत और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध धागों से बुना यह ध्वज सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि यह है राम नाम का परचम, जो आज अयोध्या की हवा के साथ पूरी दुनिया में संदेश दे रहा है। ध्वजारोहण के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही अयोध्या पहुंचे और रामपथ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की, संग बजे, ढोल नगाड़े बजे और पूरा मार्ग जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। 1 किलोमीटर लंबे इस ऐतिहासिक रोड शो में लाखों श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री को रामलला का दूत मानकर अभिनंदन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर परिसर पहुंचे, जहां महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के साथ निषाद राज और सबरी के अलावा 7 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो कल से आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए जाएगा। पीएम मोदी ने यहाँ वैदिक रीति से पूजा अर्चना की और फिर योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे श्री रामलला मंदिर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे। संतों और साधु की उपस्थिति में रामलला की आरती की और फिर समय आया उस क्षण का जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों ने दर्शकों तक किया, श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त आया, वैदिक मंत्रोच्चारण शुरू हुए और सैकड़ों वेद पीठी एक साथ स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वज को स्पर्श किया, प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे रामलला के आकाश में उठने लगा वो धर्म ध्वज, जो भारत के लिए, सनातन के लिए और पूरी मानवता के लिए एक नए युग का प्रतीक बन चुका है। भक्तों की आंखें नम, कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान, किसी ने हाथ जोड़कर राम नाम लिया तो कोई भावविभोर होकर जयकारे लगाने लगा। जय श्री राम यह दृश्य पूरे अयोध्या को अलौकिक बना रहा था। ध्वजारोहण के बाद सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व,
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। क्यों? अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। इसके साथ ही अयोध्या में इतिहास दोबारा लिखा गया। रामलला के भव्य मंदिर में फहराता धर्मध्वज सनातन परंपरा को नई ऊंचाई दे रहा है। देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए आज का दिन गर्व का दिन है, भावनाओं और आस्था का पर्व बन गया। तो ये थी यूपी न्यूज़ 9 के लिए अयोध्या धाम से अनूप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।